जी हाँ, फाइनली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ चुकी है और इसी के लिए हम सब वेट कर रहे थे। मौका है इंडिया के पास फाइनली जो आईसीसी ट्रॉफी का ड्राउट है वो खत्म करने का। और क्या ही मौका है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 5 दिन का खेल, और इस 5 दिन के खत्म होते होते हमें मिलेगा एक ऐसा चैंपियन जो इंग्लैंड की डिफिकल्ट सिचुएशंस में, आसान नहीं होता खेल इंग्लैंड में। जून का महीना है, कंडीशंस वैसे नहीं है जो इंग्लैंड में जनरली होते हैं, लेकिन फिर भी बॉल हिलेगा भाई। और ये वो एसजी वाला बॉल नहीं है, ये है ड्यूक्स। बात करेंगे इसके बारे में और कई और बातों के बारे में। सबसे पहले मैं हूं प्रणव मेहता। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बेल की घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट तो कीजिए ही। लेकिन इसी के साथ आते हैं सबसे पहला टॉपिक, पिच। अभी तक आपने पिच तो देख लिया होगा, पूरी ग्रीन लश ग्रीन विकेट आपको मिली है, जहां पे आपको अगर ये पता करना है कि आउटफील्ड कौन सा है और पिच कौन सा है, मुश्किल है। लेकिन मेरे तजुर्बे से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये ऐसी विकेट नहीं होगी कि जिस पे बैट्समैन बैटिंग करते हुए डरे। सबसे पहला रीजन इसका ये है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और ईसीबी या आईसीसी दोनों ये नहीं चाहेगी कि ये मैच 3 साढ़े 3 दिन में खत्म हो जाए। वो चाहेंगे ये 4-5 दिन का मैच हो और क्राउड्स इंजॉय करें। टेस्ट जो पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट है उसको रिवाइव करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है और ये एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा उसमें। तो इसी वजह से थोड़ी सी ग्रास शेव ऑफ की जाएगी। और अगर आपने बहुत क्लोजली पिच को देखा है तो उसमें नीचे ब्राउन ग्रास है, उसे हम हमारी जबान में नकली घास बोलते हैं, जिसकी वजह से इनिशियली तो मूवमेंट तो कहीं पे भी होगी, रेड बॉल है वो हिलेगा ही, लेकिन वक्त जाते जाते बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो जाएंगी। और इसी की वजह से मैं जो आगे चीज़ें बोलने वाला हूँ उसके बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट को आपने सुना होगा और आप ज़्यादातर लोगों से मेरे इस वीडियो देखने के बाद डिसएग्री करेंगे और आपके पास जेन्युइन रीजंस होंगे इसके लिए। तो कंडीशंस की बात करेंगे। कंडीशंस जो वेदर बताया जा रहा है कि काफ़ी गर्म है जनरल कंडीशंस से, और जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ता जाएगा और गर्म होता जा रहा है दूसरे तीसरे चौथे दिन। तो ऐसा माना जा रहा है कि रेन परेशान नहीं करेगा, बारिश की गुंजाइश नहीं है और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच मिलेगा। दो टीम अगर अपने एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा टेस्ट मैच दिखेगा जो 5वें दिन तक जाएगा। बात करें अगर कंपोजिशन की तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है विकेट कीपर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको आंसर कर देता हूँ। अगर आप विकेट कीपर की बात कर रहे हैं तो केएस भरत एक ही ऑप्शन है इंडिया के पास। जी हाँ, बहुत लोगों ने बोला कि भाई ईशान किशन ये वो, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? कुछ कुछ वजह है उनके बारे में। सबसे पहले ये टेस्ट मैच है और ईशान किशन एक डेवलपिंग विकेट कीपर है। जनरली एज अ विकेट कीपर मैं बिलीव करता हूँ दो किस्म के विकेट कीपर होते हैं, एक होता है बैटिंग विकेट कीपर, एक होता है विकेट कीपर बैट्समैन। फर्क क्या है? जो विकेट कीपर बैट्समैन होता है उसकी स्पेशल स्किल विकेट कीपिंग होती है और उसके साथ वो बैट के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे केएस भरत हो गए। लेकिन जो बैटिंग विकेट कीपर होते हैं जनरली वो ओवर पावर कर जाते हैं विकेट कीपर्स को शॉर्टर फॉर्मेट्स में, जैसे T20 हो गया, आजकल 50 ओवर्स में भी जनरली, जैसे कि राहुल द्रविड़ हो गए। अभी ईशान किशन राहुल द्रविड़ से कहीं ऊपर है, वो एक ऑलमोस्ट क्लोज टू अ जेन्युइन विकेट कीपर है। लेकिन जो केएस भरत की स्किल्स है और उनका एक्सपीरियंस है इंडियन टीम के साथ इन द टेस्ट फॉर्मेट, उसकी वजह से उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। दूसरी चीज है कि एक जेन्युइन विकेट कीपर होता है, उसको उसकी मूवमेंट्स बहुत ही एक्यूरेट होती है, जैसे कि ये ड्यूक्स का बॉल मैंने आपको बताया वो लेट स्विंग करता है। तो इसकी वजह से अगर आपके पाँव के मूवमेंट अगर टाइमली नहीं है तो आपको डाइव मारने की जरूरत पड़ेगी। डाइव आपका जनरली एज अ विकेट कीपर लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। अगर आप पहले ही डाइव मार रहे हैं तो आपकी रीच आप रिड्यूस कर रहे हैं, जो आपको मिलेगा केएस भरत के साथ आपको नहीं मिलेगा ईशान किशन के साथ।
स्पिनर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मुझे लग रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि कंपोजिशन में बॉलिंग यूनिट क्या होगी। बैटिंग यूनिट तो हम सब जानते हैं, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो टॉप 5 है, रोहित शर्मा गिल, रोहित शर्मा को बॉल लगी थी, उनका ऑप्शन यशस्वी जायसवाल है बैकअप, लेकिन मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा ठीक है और वो खेलेंगे। तो रोहित शर्मा गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे, ये टॉप 5 हो गए। छठे पे भी मैं जाना चाहता हूँ लेकिन इसके बाद जाएंगे। तो बच गए बॉलिंग ऑप्शंस। बॉलिंग ऑप्शंस में आपके पास है दो ऑप्शन। सबसे पहले 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, या फिर 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर। अगर 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर है तो वो 1 स्पिनर रविचंद्रन अश्विन होंगे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लेफ्टी बैट्समैन हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है इंडिया जाएगा 3-2 के साथ। इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2 स्पिनर है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, जो 3 पेसर होंगे मेरे हिसाब से होंगे क्या और होने क्या चाहिए, ये दोनों मैं बताना चाहता हूँ। शायद होंगे मोहम्मद शमी, सिराज और उमेश यादव। मुझे जयदेव उनडकट उमेश यादव से थोड़े आगे चलते हुए दिख रहे, जो होने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जयदेव उनडकट को ये मैच खिलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं होता तो जयदेव उनडकट को खिलाता। इसको भी जस्टिफाई करते हैं। जो 5वां बॉलर है, जो मेरे हिसाब से जडेजा है, उसका अगर आप बोल रहे हैं कि ये बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, तो 5वें बॉलर की आपको इतना बड़ा रोल रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आपका 4 बॉलर से ही काम चल जाएगा। और रविंद्र जडेजा, जैसे आप जानते हैं कि वो एक बहुत माइजर बॉलर है, और जो 5वें बॉलर का जो रोल होता है कि भाई पकड़ के रखो, टाइट बॉलिंग करो, वो आइडियली करते हैं। और यहाँ पे विकेट शायद थोड़ा बहुत टर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन ग्रास अंडरनीथ है। अगर शेव ऑफ कर दिया तो विकेट ड्राई की तरफ रहेगा, गर्म भी है, तो स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत कुछ रहेगा, स्टार्टिंग में नहीं लेकिन रहेगा। और 5वें बॉलर में आप गैम्बल कर सकते हैं। आप अगर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है तो आप जाहिर सी बात है सिराज और उमेश यादव, सिराज और शमी में आप बहुत एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों तरफ मूवमेंट करते हैं। अगर उन्होंने इनिशियल विकेट्स निकाल दिए तो हमेशा आप ऊपर ही रहेंगे। क्यों मैं जयदेव उनडकट को उमेश यादव से ज़्यादा थोड़ा सा रेट कर रहा हूँ, इसी वजह से कि जो आपका तीसरा पेसर होगा उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो एक लंबी स्पेल डाले। और उमेश यादव को जो हमने देखा T20 में, थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग का इश्यू चल रहा था, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन जयदेव उनडकट काफ़ी अरसे से और काफ़ी वक्त से वो इंडियन डोमेस्टिक में भी ये लंबे फॉर्मेट में अच्छा करते हुए आ रहे हैं, और बहुत ही थिंकिंग बॉलर है, अच्छी जगह पे गेंद करते हैं, मैच को पकड़ के चलते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको जयदेव उनडकट के साथ मिलेंगे, प्लस एंगल भी बेनिफिट होगा क्योंकि लेफ्ट आर्मर है, तो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ 3-2 के साथ। उमेश यादव, जो मुझे लग रहा है इंडिया खिलाएगा, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी, और 2 स्पिनर जो जिसमें से जडेजा बैटिंग करेंगे 6 पे, और विकेट कीपर 7 पे, और अश्विन 8 पे। तो ये होगा मेरा कॉम्बिनेशन। और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर। क्या ये ड्राउट खत्म होगा? जी हाँ, ये ड्राउट खत्म होगा। ये आइडियल इंग्लैंड वाले कंडीशंस नहीं है जो हम देखते हैं कि भाई ओवरकास्ट कंडीशन, बॉल बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, कंट्रोल के बाहर है। ये कंडीशंस थोड़े बहुत इंडिया को फेवर करेंगे अगर उन्होंने पहले दिन पे सरवाइव कर लिया। टॉस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करना प्रेफर करेगा पहले दिन पे। तो जाहिर सी बात है मूवमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस थोड़े से नर्व्स होते हैं जो लेटर इन द मैच काम डाउन हो जाएंगे। तो इसी वजह से इंडिया के पास बहुत ही ज़बरदस्त अटैक है, और वो ये अटैक को लेके बॉलिंग करना प्रेफर करेगा। और रिजल्ट क्या होगा? मुझे लग रहा है इंडिया चैंपियनशिप उठाएगा। जी हाँ, इंडिया ये मैच जीतेगा। आप सब में से बहुत लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट्स मान रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया ये मैच जीतेगा। इसी के साथ आप सब भी मुझे बताइए आपको क्या लगता है। आप सबके आंसर्स
क्या मैं वेट करूंगा, और कुछ जस्टिफिकेशन अगर दे रहे तो वो भी दे दीजिएगा। मेरा नाम है प्रणव मेहता, मेरे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करना भूलिएगा मत। थैंक यू।